नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विनय चंद्रा स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ विनय पर। तो पार्ट 13 में हमने आपको एक होमवर्क दिया था। उस होमवर्क को हमने दो ही ऑप्शन दिया था, सेकंड और थर्ड। थर्ड और फोर्थ नहीं दिया था, थर्ड और फोर्थ आप लिख लीजिएगा। 2 to the power 31/32 और फोर्थ है नन ऑफ दिस। ठीक है, आज 14 स्टार्ट करेंगे, पार्ट 14। तो इसमें हमने बताया था आपको पहाड़ा याद करना पड़ेगा 1 से। हम दो दोस्तों वीडियो हम बनाए थे, लेकिन थोड़ा सा वीडियो गड़बड़ी के कारण वो कट गई। तो फिर से आपको हम इसे बता दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। पार्ट 14 में हमने आपको बताया कि पहाड़ा आपको याद करना पड़ेगा 1 से लेकर 20 तक, पूरा 20 तक 1 से लेके याद करना पड़ेगा। तो उसमें आपको हूबहू एकदम रटना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 1 से लेकर 20 तक, उसके आगे वर्ग और वर्गमूल भी आपको 1 से लेकर 20 तक याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। और घनमूल भी 1 से लेकर 20 तक याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं वर्ग और वर्गमूल लिखा हूँ, इसको आप उतार लीजिएगा। ठीक है, और घन और घनमूल इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। घन और घनमूल ये देखिए, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। तो घन और घनमूल है, ये देख लीजिए, 1 से लेकर 20 तक है टोटल। इसको याद करिए, रट्टा एकदम दिमाग पे एकदम रटा होना चाहिए। ठीक है ना। तो आज हम अगला स्टार्ट करेंगे घन और घनमूल। ठीक है, सॉरी, अनुपात समानुपात। ठीक, अनुपात समानुपात याद करेंगे। तो इसमें हम जो है अनुपात पहले देखते हैं, रेशियो देखते हैं। अनुपात क्या होता है, क्यों निकाला जाता है, ठीक है, वो हम देखेंगे। दोस्तों इसमें जो है अनुपात जो होता है किसी भी भिन्न का, भिन्न मतलब जानते हैं, कोई भी फ्रैक्शन में लिखा हो, जैसे x/y, 5/6, 9/8, इस तरह से लिखा हो, तो ये आपका जो है भिन्न होता है। ठीक है, अपॉन में जो लिखा होता है भिन्न होता है। ठीक है ना। तो हम जैसे कि 2/3 लिख दे रहे हैं, 5/7 लिख दे रहे हैं, 6/9 कुछ भी इस तरह से लिख दिए, तो भिन्न है, होती है, इसको भिन्न बोलते हैं। ठीक है ना। तो पहला हम लोग पॉइंट लिखेंगे, भिन्न का सरलतम रूप ही अनुपात है। भिन्न का जो सरलतम रूप ही अनुपात है। ठीक है ना। भिन्न का सरलतम रूप ही अनुपात है। इस तरह से अगर मिल गया तो ये आपको अनुपात दर्शाएगा। ठीक है ना। सरलतम रूप मतलब इससे छोटी संख्या नहीं हो सकती है। ये देखिए भिन्न, इसको इस सरलतम इसका रूप और लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 2/3 इसका आएगा। तो 2/3 आपका भिन्न है, ये भी भिन्न था, लेकिन उससे भी सरलतम रूप भिन्न 2/3 में लिखा जा सकता है। तो भिन्न आपकी ये कहलाएगी 2/3। तो आपका ये हो गया, भिन्न का सरलतम रूप ही अनुपात है। और क्या होता है भिन्न में, दो समान प्रकृति के मानों की तुलना है। दो समान प्रकृति के मानों की तुलना है। ठीक है ना। दो समान प्रकृति कोई मान दे दिया गया, उसकी तुलना को भी भिन्न में हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह से। तो अगर थर्ड पॉइंट है, किसी राशि के बंटवारे में इसका यूज़ किया जाता है। किसी राशि, जैसे कोई भी राशि का बंटवारा अगर हो रहा है तो भिन्न का फॉर्मेट बनाया जाता है। किसी राशि के बंटवारे में किया जाता है, भिन्न का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। ये जो है, जो बंटवारा है, राशि का जो बंटवारा है, ये छोटे और बड़े, जैसे कोई राशि है छोटा और बड़ा है ना, तो उसमें इसको फॉलो किया जाता है अनुपात को। जैसे कोई राशि बड़ा और छोटा होने का बोध कराता है। ये कोई राशि बड़ा है कि छोटा, जैसे 2/3 ले लिए, तो 2 है 3 से छोटा है, इस तरह से बोध कराता है कौन सी राशि किससे छोटी है, बड़ी है। तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देखते हैं दोस्तों। इम्पोर्टेंट फैक्ट,
अनुपात केवल उन्हीं राशियों का ही निकाला जाता है जिनकी इकाइयाँ समान होती है। क्या हमने कहा? अनुपात उन्हीं राशि का निकाला जाता है, लिख लो ध्यान से, अनुपात केवल उन्हीं राशियों का निकाला जाता है उन्हीं राशियों का ही निकलता है जिनकी इकाइयाँ समान होती हैं। जिनकी इकाइयाँ समान होती हैं, ठीक है। अनुपात के पहले पद को अग्रपद कहते हैं और तथा दूसरे पद को पश्च पद कहते हैं। ये भी ध्यान से जरा देखो, लिखो, समझो। अनुपात के पहले पद को अग्रपद, एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, तथा दूसरे पद को पश्च पद, कॉन्सिक्वेंट कहा जाता है। जैसे 5/7 है तो ये आपका अग्रपद हो जाएगा, ये आपका पश्च पद, ठीक है ना। इस तरह से होता है। तो पहला पॉइंट अब लिखेंगे अनुपात में। अनुपात हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो पहला पॉइंट इसमें है वर्गानुपात। वर्गानुपात मतलब डुप्लीकेट रेशियो, ठीक। वर्गानुपात देखते हैं हम लोग। जैसे A रेशियो B है तो इसका वर्गानुपात क्या हो जाएगा? A² रेशियो B², ठीक। क्वेश्चन अगर बोला तो A² रेशियो B²। जो 2:3 है, इसका वर्गानुपात क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, अपान में लिख दो, वही आपका वर्गानुपात हो जाएगा। और दूसरा है वर्गमूलानुपात। सब डुप्लीकेट रेशियो, हो गया। क्या वर्गमूल निकाल लेंगे इसमें। जैसे A रेशियो B है, अगर कहा कि इसका वर्गमूलानुपात निकाला तो √A रेशियो ऑफ √B, ठीक ना। जैसे कोई अंक ले लेते हैं, 1:9 है, इसका वर्गमूलानुपात क्या निकलेगा? इसका रूट 1 का रूट करेंगे तो 1 का आ जाता है, ठीक है। 9 का रूट करो, यहाँ पे क्या आएगा बताओ? 1 का रूट करो तो 1, 9 का रूट करो तो 3, 1। देखिए आगे 1:9 का वर्गमूलानुपात 1:3 होता है। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा है दोस्तों घनानुपात। ट्रिप्लिकेट रेशियो होता है, घनानुपात को कहा जाता है। जैसे A रेशियो B है तो इसका घनानुपात हो जाएगा A³ रेशियो B³, ठीक। 1:3 है तो इसका घनानुपात 1 का क्यूब करेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 का करेंगे 3 त्रिका 9, 27 हो जाएगा, ठीक। चौथा है घनमूलानुपात। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या हो जाएगा? A रेशियो B अगर है, इसका घनमूलानुपात क्या हो जाएगा? A
मतलब इसका जो है घनमूल निकलेगा ना, तो यहाँ पे 3 लगता है। रेशियो ऑफ बी घनमूल में यहाँ पे 3 लगता है, जैसे 8 रेशियो 125 हो गया। तो इसका करो, एक इसका घन है या इसका घनमूल क्या हो जाएगा, कोई ऐसा 3 समान संख्या का मल्टीप्लाई एक दूसरे में करिए कि 8 आ जाए, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसका 2 आ जाएगा 3 बार। इसका 5 बचे 25 बचे 125 का 5 आ जाएगा। ठीक, इस तरह से होता है। पांचवा आपका कंबाइंड रेशियो, मिश्रित अनुपात होता है, इसको बोलते हैं मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात जैसे A रेशियो B है, A रेशियो B है अगर, एंड और C रेशियो D, कह दिया कि A रेशियो B और C रेशियो D का कंबाइंड रेशियो क्या निकलेगा, तो आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं A C रेशियो ऑफ B D। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो पहला अग्रानुपात लिखेंगे, ठीक है। और दूसरा B इंटू डी का मल्टीप्लाई करके अपॉन में लिखेंगे, B इंटू डी अपॉन B इंटू डी, इसमें लिखेंगे अनुपात लगा के, ठीक है ना। इस तरह से होता है। कोई क्वेश्चन देखते हैं 1:2 एंड 3:5 है, इसका अगर निकालें मिश्रित अनुपात क्या हो जाएगा बताओ। तो इसका 1 का 3 में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 3 का 3, 1 गुणे 3 हो जाएगा, अनुपात 2 का 5 में मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 3 का 3 अनुपात 5 दूनी 10, इसका मिश्रित अनुपात ये होगा, ठीक है ना। छठा देखते हैं, छठा जैसे कि A अनुपात B है बराबर P अनुपात Q दिया है, और B अनुपात C बराबर R अनुपात S दिया है, तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, जैसे कि है दिया है ना, तो A B B C दिया है, तो बोल दिया तब क्या A अनुपात B अनुपात C क्या हो जाएगा बताएं। इसका हो जाएगा, बता रहे हैं, PR अनुपात QR अनुपात QS। अब कैसे होगा ध्यान से देखिएगा, ए कैसे होगा बताएं, देखिए ऐसे पहले ध्यान से लिखिएगा, A अनुपात B अनुपात C, इसको लिख सकते हैं हम A अनुपात B, फिर नीचे लिखेंगे अब B अनुपात C, ध्यान देखिएगा इसको, ठीक है ना। तो A अनुपात B की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला था, A अनुपात B की वैल्यू निकाले थे, A अनुपात B की वैल्यू थी, A अनुपात B की वैल्यू लिख लो, क्या हो जाएगा P अनुपात Q, ठीक। अब B अनुपात C की वैल्यू क्या थी, R अनुपात S। अब देखो इसका नियम बनता है, इसका नियम बनता है क्या, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसका इसमें करते हैं, फिर इसका इसमें करते हैं, ये 3 रेशियो बन जाएंगे। जैसे P का R में करेंगे तो PR हो जाएगा, अनुपात Q का R में करेंगे QR हो जाएगा, फिर अनुपात इसमें थर्ड है Q का S में करेंगे तो Q इंटू S। ये देखिए आपका नियम है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, हमने आपको रूल्स बताया, रूल्स में आता है ये। जैसे A अनुपात B अनुपात C पूछ दिया, A अनुपात B की वैल्यू आपको दे दिया, A अनुपात B की वैल्यू दे दिया रहेगा, B अनुपात C की वैल्यू दिया रहेगा, तो पूछ दिया A अनुपात B अनुपात C, तो उसका रूल है ये, A अनुपात B को पहले लिखते हैं, फिर B अनुपात C को यहाँ लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, तो पहले जगह पे लिखेंगे